हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को किस तरह से बनाया जाता है। हाउ टू फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, किस मेथड से बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बेसिकली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन और सेकेंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि द्रव से नहीं कोलॉइडल घोल और द्रव विरोधी कोलॉइडल घोल। तो देखिए, आपको यहाँ पे जानना होगा कि द्रव से नहीं जो कोलाइडी विलयन होता है, लायोफिलिक कोलाइडी विलयन जो होता है, उसको बनाने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स कर देते हैं, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन आसानी से बन जाता है। यानी परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को एक साथ मिला देते हैं तो द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन आराम से बन जाता है, सिंपली बन जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर हम चाहें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, तो इसके लिए ज़्यादा किसी मेथड की जरूरत नहीं होती है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कह सकते हैं परिक्षेपित प्रावस्था एंड परिक्षेपण माध्यम को एक साथ जब मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हीटिंग दे देते हैं, हीट कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन बन जाता है। यानी कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है और ज़्यादा इसका हार्ड मेथड नहीं है। डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम यानी प्रक्षेपित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम को अगर मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है। लेकिन सेकंड जो है हम लोग का कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव विरोधी। क्या कहते हैं बेटा? द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है, जिसको लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक, फोबिक का मतलब ही होता है टू हेट, फिलिक का मतलब है टू लव, यानी कि द्रव विरोधी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, इसको बनाने के लिए सिंपली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अगर मिला देते हैं, परिक्षेपित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को मिला देते हैं, तो सिंपली मिला देने से जो कोलाइडी विलयन बनना है वो केवल द्रव से नहीं बन सकता है। द्रव विरोधी बनाने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है, जो आपके सामने यहाँ इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। कोलाइडी विलयन का बनना, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये किसके लिए है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के लिए स्पेशली है। द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो द्रव विरोधी ये मेथड जो भी दिख रहा है अभी आपको क्लियरली स्टेप वाइज सबको बताएंगे। ये जो जितने मेथड्स दिख रहे हैं ये ओनली द्रव विरोधी यानी कि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन या बनाने के लिए है। तो देखिए, कोलाइडी विलयन दो मेथड से बन सकते हैं। फर्स्ट मेथड है परिक्षेपण विधि यानी डिस्पर्सन मेथड, सेकेंड है संघनन विधि यानी कंडेंसेशन मेथड। अब देखिए, परिक्षेपण विधि तीन तरह से कर सकते हैं। यांत्रिक विधि मैकेनिकल मेथड्स, सेकेंड विद्युत परिक्षेपण यानी इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, और थर्ड है पेप्टिकल यानी पेप्टाइजेशन। और कंडेंसेशन में हम लोग को पढ़ना है, यानी संघनन विधि में हम लोग को पढ़ना है विलायक विनिमय, सॉल्वेंट एक्सचेंज, या एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था परिवर्तन, फिजिकल स्टेट चेंज या चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में हम लोग बना सकते हैं, जैसे पहला है द्विविघटन, डबल डिकम्पोजिशन, और रासायनिक विधि का ये टाइप है। और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन करके कर सकते हैं, और अवकरण यानी रिडक्शन से भी कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। और जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, इसके द्वारा भी कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन आपको माइंड में सेट करके रहना होगा कि ये सारे मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं द्रव विरोधी अर्थात लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन अर्थात द्रव से नहीं कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेथड अप्लाई नहीं किया जाता है। डिस्पर्सन मीडियम को सिंपली मिक्स कर देते हैं
और थोड़ा सा हीटिंग देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, तो द्रव स्नेही यानी कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक बात है, लायोफोबिक डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। तो मान लीजिए कि दो ऐसे सॉल्यूशन है या दो ऐसे मटेरियल है जो मिक्स नहीं हो रहे हैं एक साथ, उसे मिक्स करना आसान नहीं, कुछ मेथड अपनाना पड़ेगा। लेकिन दो विलयन है जो आपस में लविंग है, दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं, आसानी से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसे मिलाने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, आसानी से वो बन जाएगा। लेकिन आप लोग को मालूम ही है कि द्रव विरोधी कोलाइडल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसके डिस्पर्स फेज यानी परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है। तो वैसे दोनों मीडियम को मिलाने के लिए कुछ मेथड अपनाना पड़ता है, यानी कि द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन बनाने के लिए विभिन्न मेथड से अपनाते हैं और विभिन्न प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे अधिक चर्चा करना है, स्टडी करना है किसके बारे में? द्रव विरोधी कोलॉइडल सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसके बारे में भी जानना है। लेकिन ये काफ़ी इजी है, अभी हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया है? आ गया समझ में ना? इसको कॉपी कीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए ताकि आगे इसको अभी स्टडी को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे द्रव स्नेही कोलाइड का बनना। कोलाइड का बनना, द्रव स्नेही कोलाइड का बनना, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। काफ़ी इजी है। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सिंपली मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके उसे सिंपल हीटिंग करते हैं तो मिल जाता है हमें द्रव स्नेही कोलॉइड विलयन। जैसे स्टार्च और जल को एक साथ मिला के हीटिंग कर देंगे तो स्टार्च और जल का कोलॉइड विलयन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ठोस परिक्षेपित परावस्था को द्रव परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर गर्म करते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं स्टार्च एवं जल का कोलाइड। स्टार्च एवं जल का जो कोलाइड होता है वो द्रव से नहीं कोलाइड होता है, सिंपली परिक्षेपित प्रवस्था यानी कि डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम को एक साथ क्या करते हैं? मिक्स करके हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है द्रव से नहीं कोलाइड। जैसे कि स्टार्च और जल को एक साथ मिक्स करके अगर गर्म कर देते हैं तो हमें कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये जो कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन जो है ये कैसा कोलाइडी विलयन है? द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन। क्लियर है? इसको कॉपी करिए, कॉपी कर। अब ये था द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन के लिए। तो द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन के लिए ज़्यादा कोई मेथड अप्लाई नहीं है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के लिए अभी बताए कि परिक्षेपण विधि है और संघनन विधि है। तब हम लोग स्टडी करेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। इसको क्लियर किया जाए, हटा दिया जाए, इसको हटा दें। चलिए हटा दें।
तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड विलयन कैसे बनाएंगे। कैसा? द्रव विरोधी कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला विधि इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, सबसे पहला विधि स्टडी करेंगे परिक्षेपण विधि। कौन विधि? परिक्षेपण विधि। तो परिक्षेपण विधि में हम लोग को कितने स्टडी करने हैं? 3। परिक्षेपण विधि में कौन कितने स्टडी करने हैं? 3। तो पहला यहाँ पे हम लोग का पहला है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण में करते क्या है? परिक्षेपित प्रावस्था को, उस परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर इसे एक चक्की में डालकर पीसते हैं। एक चक्की में डाल के मिलाते हैं, इतना मिलाते हैं, इस तरह से उसे मिक्स करते हैं कि परिक्षेपित प्रावस्था जो है परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरह से मिक्स कर जाए। इस विधि को यांत्रिक विधि कहते हैं, यानी डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करके और इस चक्की को चलाकर मिक्स करते हैं, इतना मिक्स करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इस प्रोसेस और इस विधि को कहते हैं यांत्रिक विधि। चलिए यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं। तो इस विधि में करते क्या है? ठोस के कणों को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर एक चक्की में महीन पीसते हैं। इसलिए पीसते हैं ताकि परिक्षेपण माध्यम में ठोस के कण पूरी तरह से मिल जाए और कोलाइडी विलयन में बदल जाए। ऐसा करते हैं तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और इसे अस्थायी बनाने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? कुछ पदार्थ मिला देते हैं जिसे बोला जाता है रक्षी कोलाइड। किसी भी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाने के लिए उसमें कोई पदार्थ मिलाया जाता है, उसे कहते हैं रक्षी कोलाइड। ध्यान दीजिए, यांत्रिक परिक्षेपण में इस विधि में ठोस पदार्थ यानी परिक्षेपित प्रावस्था के टुकड़ों को परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर चक्की में पीस कर महीन कर देते हैं। चक्की में पीस कर महीन कर देते हैं, जिससे कण क्या होते हैं? परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, अगर कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाना है उसमें किसको मिक्स कर देते हैं? कुछ पदार्थ गुण मिला देते हैं, उसे रक्षी कोलाइड भी। नेक्स्ट हम लोग का विधि है विद्युतीय परिक्षेपण, जिससे ये क्लियर है, यानी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित प्रावस्था के ठोस कणों को मिक्स करके और चक्की में पीस कर महीन करते हैं ताकि परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरह से ठोस के कण यानी परिक्षेपित प्रावस्था मिल जाए, यानी परिक्षेपित हो जाए, जिसे कोलाइडी विलयन बनता है। इसे अस्थायी बनाने के लिए इसमें किसको मिक्स करते हैं? रक्षी कोलाइड को मिक्स करते हैं। सेकंड परिक्षेपण विधि जो है, परिक्षेपण विधि सेकंड है, उसको बोलेंगे विद्युतीय विधि। इसको क्लियर है? तो कॉपी कर लिए हैं? कॉपी कर लिए हैं? कॉपी कीजिए इसको। चलिए हटा दिया जाए। दूसरा है हम लोग का विद्युत परिक्षेपण। कौन परिक्षेपण? विद्युत परिक्षेपण। ब्रेडिंग आर्क भी बोला जाता है इसे, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि में करते क्या है? एक टब लेते हैं, फिर एक दूसरा टब लेते हैं जो पहले टब से छोटा है। इस टब में हम लोग बर्फ के टुकड़ों को डाल देते हैं। किसके टुकड़ों को डालते हैं? बर्फ के टुकड़ों को डालते हैं इसमें। इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? आइस। इसमें आइस के टुकड़े हम लोग फिल कर दिए। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्व बनाना है या कोलॉइडी विलयन बनाना है, उस मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। उस मेटल के कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। यानी दूसरा मेटल का इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बनाना है उसका इलेक्ट्रोड ले लिया। यानी किसको मेटल के रड बोल सकते हैं?
एक इलेक्ट्रोड ये ले लिए और सेकेंड मेटल का, मान लीजिए कि सिल्वर का बनाना है, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्व बनाना है, यानी कोलाइडी विलयन बनाना है, तो दोनों सिल्वर का रॉड लेंगे। और अगर कॉपर का बनाना है तो कॉपर कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल ले लेंगे। इसका घोल वैद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स के, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें जो घोल है इसका घोल है वैद्युत अपघट्य। और ये सब जो है आइस है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। ये जो है मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये भी मेटल का इलेक्ट्रोड, धातु का इलेक्ट्रोड। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसमें विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। इसमें विद्युत आर्क जब उत्पन्न करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर जब इसमें उत्पन्न होता है, तो ये मेटल्स के रॉड क्या होते हैं, वेपर बनने लगते हैं, वाष्प बन के ऊपर उड़ना शुरू करते हैं, उड़ना चाहते हैं वाष्प बन के। ये इलेक्ट्रिक आर्क के कारण वाष्प बन के, ये मेटल्स जो होते हैं धातु, इतना इलेक्ट्रिक आर्क हाई टेम्परेचर में जनरेट होता है, ये जो मेटल्स जो है ये वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहता है, लेकिन इसके चारों ओर क्या है, आइस है। जैसे ये गर्म होकर वाष्प बनना चाहता है, ये आइस की जो टेम्परेचर जो होता है आइस, इसको डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है ये बर्फ, जिसके कारण ये मेटल्स जो होते हैं ये नीचे फिर से संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर कोलाइडल सॉल्व के रूप में बदल जाते हैं, कोलाइडल सॉल्व के रूप में बदल जाते हैं। इस मेथड को विद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि कहते हैं। इसके द्वारा गोल्ड का सॉल्व बना सकते हैं, सिल्वर का सॉल्व बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल्स के हम लोग सॉल्व आसानी से इस विधि द्वारा बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमको गोल्ड सिल्वर का सॉल्व बनाना है, तो दोनों डॉट किसका लेंगे, सिल्वर का। इसमें वैद्युत अपघट्य डाल देंगे, जिस चीज़ का वैद्युत अपघट्य या गोल्ड डाल देंगे, और इस दोनों इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ पे जनरेट करेंगे, विद्युत आर्क जनरेट करेंगे, जिससे ये मेटल्स क्या होंगे, वाष्प के रूप में टेम्परेचर का ऊपर उड़ना चाहेंगे, लेकिन ये आइस जो है इसको क्या करेगा, ठंडा करके नीचे संघनित कर देगा और वह सॉल्व के रूप में बदल जाएगा। इस विधि को ब्रीडिंग आर्क विधि कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है देखते हैं। इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के सॉल्व बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा कॉपर का सॉल्व बना सकते हैं, सिल्वर का सॉल्व बना सकते हैं, गोल्ड का सॉल्व बना सकते हैं, प्लेटिनम का। अगर हमको कॉपर का बनाना है तो दोनों रॉड कॉपर का लेंगे, गोल्ड सिल्वर का बनाना है दोनों रॉड सिल्वर का, गोल्ड का बनाना है गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम का बनाना है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे। जब इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए सिल्वर लिया, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किए, तो सिल्वर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ना चाहेगा, लेकिन ये आइस क्या होगा, उसे ठंडा करके संघनित करके इस द्रव में किस फॉर्म में बदल देगा, कोलॉइडी विलयन के फॉर्म में बदल देगा। इस विधि को ब्रीडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण कहते हैं। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक जिस मेटल्स का जिस धातु का हमें कोलॉइडी विलयन बनाना है उसका इलेक्ट्रोड लेते हैं और उससे विद्युत अपघट्य के घोल में डुबाकर इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न करते हैं, और उस पात्र के चारों ओर बर्फ रहता है। जब इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न करते हैं तो ये मेटल्स ये होते हैं वाष्पित होकर ऊपर उड़ना चाहते हैं, लेकिन बर्फ की ठंडी के कारण ये वाष्प नीचे संघनित होकर कोलाइडल सॉल्व या कोलॉइडी विलयन के रूप में बदल जाते हैं। इस विधि को विद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं। इस विधि को विधि कहते हैं विद्युत परिक्षेपण। क्लियर है? फिगर को ड्रॉ कर लिए हैं, इसका लैंग्वेज भी पढ़ देते हैं। यहाँ पे
स्पेस नहीं है, इसका लैंग्वेज भी लिखवा देते हैं। हो गया है क्लियर, समझ में आया है? इसको कॉपी थोड़ा सा कीजिए, कॉपी कर लिए, कर लिए। इसका लैंग्वेज लिखवा देते हैं कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देख सकते हैं, अभी फिगर में देखें जैसे समझाए थे कि इस विधि में जिस धातु का क्लोराइड विलयन बनाना होता है उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड बनाकर विद्युत अपघट्य के घोल में इसे डालकर विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। जब विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं तो विद्युत आर्क के कारण धातु वाष्पित होने लगते हैं, लेकिन जो बर्फ होता है, जो आइस होता है पात्र में यानी बर्तन में जो बर्फ होता है वो शीतलन यानी उसके ठंडी के कारण वाष्प जो होता है संघनित होकर सॉल्व में बदल देता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं विद्युतीय परिक्षेपण। कौन परिक्षेपण? विद्युतीय परिक्षेपण। क्लियर है? इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इत्यादि जैसे धातुओं के सॉल्व या क्लोराइड विलयन बनाए जाते। क्लियर है? इसको कॉपी कीजिए। ये कॉपी कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड मेथड है हम लोग का पेप्टिकरण। ये विद्युत परिक्षेपण था, इसको हटा दीजिए, हटा दें। चलिए हटा दें। यहाँ पे देखेंगे पेप्टिकरण, पेप्टिकरण यानी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं? किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर अगर क्लोराइड विलयन बनाते हैं तो इस विधि को पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं और तब जाकर जो क्लोराइड विलयन प्राप्त होता है, यह विधि को बोलते हैं कौन सी? पेप्टिकरण। जैसे AgCl में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्लोराइड सॉल्व या विलयन बनता है, तो वह विधि क्या कहलाया? पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज समझते हैं, यहाँ से लिखते हैं। बताए थे कि अवक्षेप को क्या किए? अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में क्या करते हैं? मिलाकर क्लोराइड सॉल्व में उसे बदल देते हैं। किसी भी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम मिलाकर उसे सॉल्व में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इस विधि को पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में AgCl में HCl को मिलाकर, AgCl में HCl को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सॉल्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्व बनाते हैं। यह जो AgCl में HCl मिला के जो सॉल्व बनाते हैं, सिल्वर सॉल्व बनाते हैं, तो ये जो है कौन विधि है? पेप्टिकरण विधि या पेप्टाइजेशन विधि। तो अभी हम लोगों ने द्रव विरोधी क्लोराइड विलयन का परिक्षेपण विधि से या परिक्षेपण मेथड से यानी डिस्पर्शन मेथड से भी लोग जाने क्या? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के बाद हम लोग जाने हैं वैद्युत विधि परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टिकरण। सेकेंड हम लोग को जानना है संघनन विधि यानी कंडेंसेशन मेथड। इसको कॉपी कर लिए हैं, समझ में आ गया है इतना? कोई दिक्कत? इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद हम लोग संघनन विधि करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइए कि कहीं दिक्कत है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए ना। चलिए हटा दीजिए। हम लोग जानेंगे संघनन विधि। कौन विधि? संघनन विधि, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। संघनन विधि, संघनन विधि में पहला है विलायक विनिमय। विलायक विनिमय हम लोग समझते हैं ये जो सल्फर है इसका सॉल्व बनाना है। किसका सॉल्व बनाना है? सल्फर का। सल्फर का सॉल्व बनाना है तो सल्फर को जल में घोलते हैं तो सल्फर जल में नहीं घुलता है, क्या होता है? अविलीन होता है। लेकिन सल्फर को एल्कोहल में घोलते हैं
तो एल्कोहल में पूर्ण रूप से सल्फर घुल जाता है, यानी सल्फर एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलय होता है लेकिन जल में अविलय होता है। तब हम कोलाइडी विलयन बनाएंगे कैसे कि सल्फर तो जल में घुल नहीं सकता है, नहीं घुल सकता है। तो देखा जाता है कि एल्कोहल और जल एक में दूसरे में आराम से मिश्रणीय है, यानी मिल जाता है। एल्कोहल जल में या जल एल्कोहल में मिल जाता है, लेकिन सल्फर जल में नहीं मिला है। तो करते क्या है कि सल्फर को एल्कोहल में घोल दिए, सल्फर को किसमें घोल दिए? एल्कोहल में। और सल्फर और एल्कोहल के घोल को, सल्फर प्लस एल्कोहल के घोल को इसमें डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं जल में। ध्यान दीजिएगा, सल्फर को डायरेक्ट जल में नहीं डालते हैं क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं, घुलेगा ही नहीं। इसलिए सल्फर को एल्कोहल के साथ मिलाकर जल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और जल मिश्रण में होता है। तो सल्फर और एल्कोहल के मिश्रण को जल में जब डालते हैं तब हमें प्राप्त होता है सॉल्ट। क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट प्राप्त होता है। सल्फर का सॉल्ट प्राप्त होता है, ऐसा सॉल्ट प्राप्त होता है, सल्फर सॉल्ट प्राप्त होता है। और इसी विधि को बोला जाता है विलायक विनिमय विधि। इस विधि द्वारा सल्फर सॉल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, सल्फर एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलय होता है लेकिन जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है। इसलिए सल्फर को जल में मिलाकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए सल्फर और एल्कोहल के मिश्रण को जल में मिलाते हैं क्योंकि एल्कोहल आराम से जल में घुल जाता है। तब हमें प्राप्त होता है सॉल्ट, यानी सल्फर का सॉल्ट। यह विधि कहलाता है कौन विधि? विलायक विनिमय। समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना? लैंग्वेज लिख सकते हैं कि क्या करते हैं, सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलय होता है लेकिन जल में अविलय होता है। लेकिन एल्कोहल और जल मिश्रणीय होता है, इसलिए सल्फर और एल्कोहल के मिश्रण को जल में मिला देते हैं जिससे सॉल्ट प्राप्त होता है। और यह विधि जो कहलाता है विलायक विनिमय कहलाता है, यानी सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड कहलाता। कॉपी कीजिए इसको, करिए कॉपी, बात दिया जाए। दूसरा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। चलिए इसको देखते हैं। तो कुछ तत्व जैसे सल्फर होते हैं या पारा मरकरी होते हैं, इसके कोलाइडी सॉल्ट या कोलाइडी विलयन बनाने होते हैं। तो इसको करते क्या है, एक साथ इसे मिक्स करके और इसके वाष्प को क्या करते हैं, ठंडा जल में डालते हैं। ठंडा जल में डालते हैं तो इसके स्टेट में चेंजिंग आता है, इसके अवस्था में परिवर्तन आता है और ये इसके वाष्प लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं और कोलाइडी सॉल्ट बनाते हैं। इस विधि को कहते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ये भी हम लोग के संघनन विधि के अंतर्गत में। इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है केमिकल विधि, यानी कि केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधि। इसको कॉपी कर लीजिए, कर लिए। तीसरा है हम लोग का संघनन विधि में रासायनिक विधि। कौन विधि? रासायनिक विधि, यानी केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से हम लोग कैसे कोलाइड संघनन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाएंगे। तो पहला था द्विविखंडन। इसमें पहला क्या था? द्विविखंडन। द्विविखंडन। और हम लोग का यहाँ पे सेकेंड क्या था? ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा। और थर्ड क्या था? अवकरण यानी रिडक्शन। रिडक्शन करके भी हम लोग बना सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट था जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। यानी कोलाइडी विलयन बनाने का हम लोग का रासायनिक विधि जो है 4 तरह से हम लोग कर सकते हैं। द्विविखंडन यानी डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और अवकरण यानी रिडक्शन, और जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस।
सबसे पहले स्टडी हम लोग यहाँ पे किस करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन में द्विविखंडन कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं इस विधि द्वारा, जैसे द्विविखंडन द्वारा हम लोग आर्सेनिक का सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं, आर्सेनिक के सॉल्व को हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के जलीय विलयन में, ठंडे H2S के जलीय विलयन में जब डालते हैं तो हम लोग यह प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आर्सेनिक का सॉल्व। इसका सॉल्व प्राप्त हुआ आर्सेनिक का सॉल्व। इस विधि को बोलते हैं द्विविखंडन। इसमें भी विखंडन हुआ, इसमें भी। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा कोलाइडी सॉल्व कैसे बनाते हैं, H2S के जलीय विलयन का ऑक्सीकरण हम लोग SO2 से करा देते हैं या ब्रोमीन से करा देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण जो होता है SO2 के द्वारा कराते हैं या Br2 के द्वारा कराते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है किसका सॉल्व, सल्फर का सॉल्व प्राप्त होता है। कौन सॉल्व प्राप्त होता है, यहाँ भी सल्फर का सॉल्व और यहाँ भी सल्फर का सॉल्व। तो यह विधि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसके किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा सकते हैं, SO2 के द्वारा ऑक्सीकरण करा सकते हैं, Br2 के द्वारा ऑक्सीकरण करा सकते हैं, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, और हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर का सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अवकरण। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसको हटा देते हैं, जल अपघटन थोड़ा अलग जगह पर रहेंगे। यहाँ क्या, अवकरण। नेक्स्ट हम लोग का विधि क्या है, अवकरण। चलिए अवकरण विधि को हम लोग देखते हैं। द्वारा सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम धातुओं का सॉल्व बनाया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, सिल्वर के लवण ले, चाहे गोल्ड के लवण ले, चाहे प्लेटिनम के लवण ले, इनके लवण का क्या करते हैं, अवकरण करा देते हैं तो सॉल्व प्राप्त होता है। जैसे यहाँ गोल्ड के लवण लिए, गोल्ड का लवण यानी सॉल्ट को लेकर SnCl2 के प्रेजेंस में अवकरण यानी रिडक्शन कराए तो हमें गोल्ड का सॉल्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सिल्वर के सॉल्व का अगर रिडक्शन करते हैं तो सिल्वर का सॉल्व प्राप्त होता है। प्लेटिनम के अगर लवण का अवकरण करते हैं तो प्लेटिनम का सॉल्व प्राप्त होता है। समझ में आ गया है, समझ में आया क्या कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम धातुओं का अवकरण करा, उसके लवण का अवकरण करा के हम लोग आराम से इन सभी का सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट वाला मेथड बचा है कौन, जल अपघटन। कौन मेथड बचा है, जल अपघटन। कॉपी कर चुका है ना सब। तो नेक्स्ट है, इसको भी हटा देते हैं, जल अपघटन। इसको हटा देना, कॉपी कर चुके हैं ना। चलिए निम्न विद्युत धनी धातुओं, तो निम्न विद्युत धनी होता है जिसका विद्युत धनात्मकता बहुत लो होता है, वैसे धातुओं का विद्युत अपघटन द्वारा सॉल्व बनाया जाता है। जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, ये बहुत विद्युत धनी कम होते हैं। तो ऐसे मेटल्स का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जलीय अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, जलीय अपघटन द्वारा कोलाइडी सॉल्व या कोलाइडी विलयन बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम यहाँ पे Cr होगा, टिन के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के सॉल्व उनके लवण के जलीय अपघटन से, जैसे कि फेरिक क्लोराइड एक लवणीय जलीय अपघटन लवण है। ये क्या है, लवण है। आयरन के लवण को जलीय अपघटन जल के साथ क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, आयरन के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट। तो इस विधि को हम लोग विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। इस प्रकार हम लोग एल्युमिनियम के भी लवण का विद्युत जलीय अपघटन करेंगे। यहाँ पे विद्युत अपघटन मिस्टेक से बोल चुके थे। एल्युमिनियम के अगर लवण को का जलीय अपघटन करेंगे तो हमें एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड का सॉल्व प्राप्त होगा या ऑक्साइड का सॉल्व प्राप्त होगा। क्रोमियम के अगर लवण का जलीय अपघटन करते हैं तो क्रोमियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के सॉल्व प्राप्त होंगे। टीन के अगर लवण का हम लोग जलीय अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, टीन का सॉल्व हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का सॉल्व प्राप्त होता है। इस विधि को जलीय अपघटन कहते हैं। तो कंप्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइडी विलयन को कैसे बनाते हैं। जैसे द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, परिक्षेपित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर और उसे थोड़ा सा सामान्य रूप से हीट कर देना है तो
द्रव से नहीं कोलाइडिक विलयन बनेगा। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन बनाने के लिए दो मेथड से हम लोग बुझे, एक परिक्षेपण विधि और एक संघनन विधि। दोनों में अलग अलग मेथड्स थे जिसका स्टडी किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया। तो इसको कॉपी थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे कॉपी कर लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लास्ट में यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।